नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, उसी का डिस्कशन करने वाले, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर कैसा था, क्वेश्चन कैसा था, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के थ्रू हमें प्राप्त हुए हैं, उसी को आधार बना के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोमती, शारदा, घाघरा या राप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या 5 मार्च? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था? 56वां, 58वां, 60 या 62वां? तो ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है वो 58वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। माउंट डुकोनो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किस द्वीप पर स्थित है? जावा, सुमात्रा, हड़ हलम मेहरा, बोर्नियो? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हल महेरा द्वीप पर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को की कुल संख्या कितनी है? 15 है, 16 है, 17 या 18? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 17 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 15 मार्च या 26 जनवरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी जो है वो मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी जो है वो लाला लाजपत राय? तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी? चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो रॉलेट सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत सरकार द्वारा खसरा एवं रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2024, 2025, 2026 या 2030? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2026 निर्धारित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा आसाम में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना में नहीं है, ये तो नागरहौल जो है वो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान, आशा फारिक, हेमा मालिनी, सवाना आजमी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आशा फारिक को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। महाकुंभ 2025 के दौरान सूचना एवं कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण हेतु किस विशेष रेडियो सेवा की शुरुआत की गई है? कुंभवाणी, जनवाणी, लोकवाणी या आकाशवाणी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो कुंभवाणी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया? विनोबा भावे, रामकृष्ण मिशन, गीता प्रेस गोरखपुर या इसरो?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? लोहा, कांसा, चांदी या तांबा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एनडीए का पूर्ण फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? राजस्थान जो है वो घूमर, हरियाणा का पाग, हिमाचल प्रदेश का रागी, असम का बिहू? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हिमाचल प्रदेश का रागी जो है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि रागी जो है वो कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है, न कि हिमाचल प्रदेश का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? मारिया कोरिना, नरगिस मोहम्मदी, निहोनी हिंड दे, एंजेला मार्केल? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मारिया कोरिना को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? कान्हा, वाल्मीकि, बांधवगढ़, सिमलीपाल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्मृति मंदाना को वर्ष 2025 के लिए नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 2026 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाएगा? लंदन, बर्मिंघम, ग्लासगो या मैनचेस्टर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्लासगो में वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल गैस है? नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो नियॉन जो है वो उत्कृष्ट गैस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य किया गया है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 माह के अंदर उनको सदस्य घोषित समय के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है, 6 माह के भीतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट बिहटा का उद्घाटन जो है वो कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 21 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथन और कारण कथा पूछ रहा है। यदि एक वस्तु यदि समान चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो उसका वेग समान रहता है। रीजन, वेग का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग जो है वो बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ए गलत है, आर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? खिलाफत आंदोलन 1928, असहयोग आंदोलन 1920, खेरा सत्याग्रह 1918, चंपारण 1917? तो खिलाफत आंदोलन जो 1928 है ये गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से लेकर 1924 तक चला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा सही है? तो इसकी शुरुआत जो है वो 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विकसित भारत एक्ट 47 के अंतर्गत कितने वर्षों के विकास रोड मैप हेतु डाटा एवं विजन तैयार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 25 वर्ष तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विधेय मिथिला के किस राजा के साथ आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विधेय माधव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रुपया जो है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंडोनेशिया की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में किस नदी को काली नदी या ब्लैक रिवर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शारदा नदी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मराठी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति भारतीय विद्रोह का औपचारिक आरंभ जो है वो किस स्थान से हुआ था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या झांसी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरठ से हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? विधेयक जो है वो बिल होता है, अनुच्छेद आर्टिकल, सेक्शन जो है वो धारा होता है, प्रावधान जो है वो प्रोविजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो विधेयक बिल, ये जो है वो अलग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अपनी पुस्तक रिहेला में नारियल और पान का विस्तृत वितरण देने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इब्न बतूता थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं जो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पाली में लिखी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। होनोरेमियम शब्द का सटीक हिंदी अर्थ जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो होता है वो मानदेय होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक जनक कोशिकाएं दो समान संततिक कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो माइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इम्पैक्ट सब्सी ने यूनाइटेड किंगडम में किंग्स ऑफ अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज किस श्रेणी में जीता है? और प्रधानमंत्री कीर स्टामर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10,407। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसईजी का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो वो फ्रेड होयल के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लानिट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का थीम है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो G20 ब्राजील का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? ज्वार, गेहूं, मक्का या चावल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गेहूं जो है वो रबी फसल है, जबकि बाकी सब जो है वो खरीफ फसल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो ROM रोम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाबू कुंवर सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तारों का टिमटिमाना मुख्यतः किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बढ़ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अन्य लेखक की पुस्तक थी। तो ऑप्शन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। प्रधानमंत्री उषा योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो झटकों से सुरक्षा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है वो उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्लोएम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। मार्च 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तुहिन कांता पांडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कथन और कारण।
कथन जो है वो रंध्रों के खुलने बंद होने को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं को गॉड सेल कहा जाता है, और गॉड सेल में जल की मात्रा बदलने से वह फूलती या सिकुड़ती है। सही विकल्प सुनने तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन और कारण दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। साबुन बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मोदी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर प्रदेश में मोदी नगर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो असम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सार्वजनिक अधिसूचना का सही अंग्रेजी वर्ड जो है वो क्या है? तो पब्लिक नोटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही मिलान पर विचार करना है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में हुआ था। इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी जो है वो 1825 में। रूसी बोल्शेविक क्रांति जो है वो 1917 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तंजावुर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा निर्मित कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजा राज प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसआई में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमको इतना ही मिला है तो हम आज के सेशन में डिस्कशन किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।